बच्चों, इसी विषय वस्तु से कुछ व्याख्या तथा अर्थ के भाग को छूट गए थे, तो पुनः उसको मैं पूर्ति कर रहा हूँ। स्थानस्य समीपमेव गत्वा स्थिते इखिद्विव्रतत्वं समीपपत्रं गत्वा स्थिते संवृतत्वं बोध्यम्। एतच्च आपि शालीयशिक्षासूत्रादिषु स्पष्टतया प्रतिपादितं वर्णानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नानां विषयेऽधिकतरं प्रतिपादनं द्रष्टुमुच्चैकः कौण्डिन्यशिक्षायाः बालाध्याये भेदनिरूपणं वर्णविशेषणाभ्यन्तरप्रयत्नानां निरूपणं च द्रष्टव्यं। तत्र हि एतस्य विषयस्य सर्वशिक्षाग्रन्थवचन प्रदर्शनं पूर्वकं सविस्तरं विवेचनसहितं प्रतिपादनं कृतमस्ति। हिंदी स्वर इ उ अ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ अस्पृष्ट यन य व र ल इखद अस्पृष्ट सल स ख स ह अर्ध अस्पृष्ट माने गए हैं। अवशिष्ट हल ककारादि मकारांत वर्ण अस्पृष्ट बताए गए हैं। अब भाष्य प्रयत्न से वर्ण विभाग को समझो। यह पद्य पंजिकादि में भी है। पहले स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान बाह्य प्रयत्न के आधार में वर्णों का विभाग होने की बात कही गई थी। उनमें स्वर, काल और स्थान से होने वाले वर्ण विभाग बताए गए हैं। हाँ, तो स्थान प्रकरण के बाद उच्चारण गुण दोष प्रकरण भी आ गया है। यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न से होने वाले वर्ण विभाग बताए जा रहे हैं। स्थान प्रकरण में ऐकार, औकार, एकार तथा ओकार के द्विस्थान कथा को समझने के लिए उनमें मात्र निवेश विशेष दिखाया गया है और मात्राओं के विवृतत्व संवृतत्व भी बताए गए थे। इसी संदर्भ में प्रसंगात आभ्यंतर प्रयत्न की भी चर्चा हुई थी, तथापि वहाँ वह विषय अपूर्ण रूप में ही प्रतिपादित हुआ था। यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न कृत प्रायः सभी वर्ण विभाग दिखाए गए हैं। इन दो प्रतिपादनों में कुछ विरोध भी है। वहाँ ऊष्म वर्णों को स ख स को विवृत कहा गया था, यहाँ नेम स्पृष्ट कहा गया है। ये अंतर है। ठीक, तो सूत्रकार पाणिनि के मत में ऊष्म वर्ण विवृत है। हाँ, ऊष्म वर्ण जो है सो विवृत है। यह इसलिए उन्होंने नाझलौ सूत्र बनाया है। भाष्यकार ऊष्म वर्ण को इखद विवृत मानते हैं। उस प्रकरण में ह्रस्व आकार को संवृत और दीर्घ आकार को विवृत बताया गया था। इस प्रकरण में यह बात छूटी है। व्याकरण में केवल प्रक्रिया लाघव के लिए आकार को भी विवृत माना गया है। वास्तव में तो प्रयोग दशा में आकार को संवृत ही कहा गया है। स्वरों को अस्पृष्ट कहने से विवृत कहना और ऊष्म वर्णों को नेम अस्पृष्ट कहने से इखद विवृत कहना ही उच्चारण प्रक्रियागत वस्तु स्थिति का अधिक अनुकूल है। इस विषय में अधिक विवेचन की इच्छुक पाठक कौंडिन्य शिक्षा को बालाध्याय में प्रयत्न प्रकरण के विवेचनात्मक दृष्टि को देखे। तो इस तरह से हम लोग प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में विशेष व्याख्या को समझे। अगली कक्षा में हम लोग अनुप्रदान, बाह्य प्रयत्न और स्वर यत्न प्रयत्न के बारे में अगली कक्षा में अध्यापन करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।